Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या भूजल संवर्धन अवार्ड के लिए रतलाम उपयुक्त है? जो डेटाज अभी अदिति मिश्रा जी ने बताया उस अकॉर्डिंग तो हमें इस अवार्ड पे हर्ष ज़रूर है, पर हम धरातल पे कोई काम ऐसा कर नहीं रहे हैं। देखो, ये अवार्ड मिलना ये तो अच्छी बात है, गर्व की है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स ग्रामीण की अगर बात करते हैं, एक पंचायत में बाइक से लेने के लिए 5 किलोमीटर पीने के पानी के लिए जाते हैं। आप सोच लो नहाने के लिए क्या स्थिति बनती होगी। सबसे पहले तो बधाई उस अवार्ड की, लेकिन वास्तविकता में नहीं, क्योंकि पानी की अवेयरनेस हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और रतलाम जिले के आसपास ढोला अवार्ड जो पुराना नेम है, उसके अलावा आप कोई उपलब्धि बताओ 30-40 साल में। पेयजल योजना भी आई थी 22-23 करोड़ की, उसका क्या हुआ? उसका तो सब कहाँ गया है ये तो मेरे को पता नहीं है। मैं तो 2 साल से अभी हाल पार्षद हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से धोलावाड़ से पानी आता है। रोड के पैरेलल दोनों तरफ लाइनें बिछी हुई है। उन लाइनों का हमने पिछले साल भी सर्वेक्षण कराया था। वहाँ पर 50 जगह तो विजिबल तरीके से लीकेज हमने देखा है। भूजल स्तर रतलाम जिले में खतरनाक अतिदोहित क्षेत्र में शामिल है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हम जितना भूमि जल ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बदले में हम 0% भी उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे नगर निगम में नेतृत्व करने वाले नेताओं ने भी ये माना है कि हार्वेस्टिंग का काम 0 पर खड़े हम लोग। भैया कब होगा? सरकार अगर नियम बना रही है तो पालन क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश के रतलाम और इंदौर, इसके साथ गुजरात का कच्छ, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनको भूजल संवर्धन अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्या रतलाम इसके लिए उपयुक्त है? कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो ये बताएंगे कि इस मामले में कि भूजल संवर्धन के लिए रतलाम जिले में क्या प्रयास हुए हैं। और अभी जो है, आज केंद्रीय टीम भी यहाँ रतलाम में मौजूद है, वो यहाँ निरीक्षण भी कर रही है, देख रही है जो काम हुए हैं उनको। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस मामले में। दीदी ये बताओ कि आप आज जानकारी मिली है होगी आपको कि भूजल संवर्धन का जो अवार्ड है उसके लिए रतलाम को क्या कहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अवार्ड मिल रहा है, ये बहुत हर्ष और खुशी की बात है। रतलाम वासी होने के नाते मुझे गर्व है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार की, उसके आधार पर मैं बताना चाहती हूँ कि रतलाम में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 141% है। यानी 100% पानी जो नीचे जा रहा है, हम उसके बदले 141% पानी नीचे से निकाल रहे हैं। और ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। ये 2023 की रिपोर्ट है। 2022 में ये 136% था और 2021 में 121% था। यानी हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की अगर बात करें, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में रतलाम केवल 0.1% पर है। यानी हम 1% भी काम नहीं कर पाए हैं। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जा सकता है कि अगले 3 साल में रतलाम में भूजल की गंभीर कमी आ सकती है। बेटा, आप सरपंच हैं गाँव की, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसा कि आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो हम एक रतलाम ज़िले को ही नहीं लेकर अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो पानी की गंभीर समस्या है, पेयजल की बहुत समस्या है। जैसा देखा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में पानी की बहुत समस्या है। वहाँ पर जो लोग हैं जिनको वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप अपने घर जाइए, अपने गांव में रहिए, क्योंकि वहाँ कभी भी पेयजल का प्रकोप हो सकता है कि पानी की बहुत कमी है। हम अगर हमारे देश में देखें तो जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद हुआ, वहाँ पर भी पानी की बहुत समस्या हो रही है। तो रतलाम ज़िले में मैं कहना चाहूँगी कि जैसे पानी को हार्वेस्ट करके रखने का या पानी को संग्रहण करके रखने का ऐसा कोई ख़ास कुछ करा नहीं है गवर्नमेंट में। तो जैसे छोटे छोटे जो गांव हैं जो रतलाम के आसपास है, अगर वहाँ पर हर गांव में एक तालाब बनाया जाए जिसमें पेयजल का संरक्षण किया जाए, तो उससे जो है हमारे गांव में भी मदद मिलेगी और रतलाम ज़िले में भी पानी का संरक्षण रहेगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जैसे रतलाम ज़िला जो है, तो वह भी पानी का इसमें कोई स्रोत नहीं है, वह सिर्फ धोलावाड़ पर निर्भर है और वो भी एकमात्र जो है बारिश के पानी से चलता है। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा पेयजल पर ध्यान दे तो अभी तो रतलाम में कमी नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में या आने वाले युवा पीढ़ी के लिए बारिश की बहुत, और बारिश की समस्या के अलावा भी जैसे पेयजल का कोई साधन नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे। जी, आप बताएं, क्या भूजल संवर्धन अवार्ड के लिए रतलाम उपयुक्त है? जो डेटाज अभी अदिति मिश्रा जी ने बताया उस अकॉर्डिंग तो हमें इस अवार्ड पे हर्ष ज़रूर है, पर हम धरातल पे कोई काम ऐसा कर नहीं रहे हैं। बेसिकली हमें जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर फोकस करना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता नहीं है।
जितना भी पानी का संरक्षण होना चाहिए वो होता नहीं है, प्लांटेशन होता नहीं है। आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग भी अगर करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पर्यावरण को तो थोड़ा फोकस कीजिए। वो हम नहीं करते, हम 4 पेड़ लगाएंगे बारिश में और 400 काट देंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड के साथ हम ये अवार्ड अगर रिसीव भी करेंगे तो ये अपने आप को झूठा दिलासा देने वाली बात है। पहले हमें कुछ काम करना चाहिए, उसके बाद ये अवार्ड लेने जाना चाहिए। भाई आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है पेयजल की? देखो, ये अवार्ड मिलना ये तो अच्छी बात है, गर्व की है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स ग्रामीण की अगर बात करते हैं, एक पंचायत में बाइक से लेने के लिए 5 किलोमीटर पीने के पानी के लिए जाते हैं। आप सोच लो नहाने के लिए क्या स्थिति बनती होगी। और रही बात, अभी दीदी ने बताया था ढोलावड़, ये तो ठीक है, बना के रख दिया तो इससे ये तो है पानी पीने का चल रहा, लेकिन आप कभी ट्राइबल्स के अंदर जाकर देखो, एक भी पंचायत में ऐसी पंचायत वहाँ पर मिल जाए जहाँ पर अभी ये स्थिति है कि पीने के पानी की वो लाले पड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें अपन ये कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देती मेरे ख्याल से। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बेल्ट जो है सेलाना, उसमें देखने में आया था कि आदिवासी लोग पोखर से पानी पी रहे हैं। आखिर ये क्या, किन किन गाँव हैं ऐसे? वो तो ठीक है जहाँ है वहीं पर, लेकिन मैं ऐसी पंचायतें आपको नामजद बता सकता हूँ, जैसे कि ग्राम पंचायत नारायणगढ़ है, ग्राम पंचायत बावड़ी है, ग्राम पंचायत कुआजागर है, ग्राम पंचायत बरड़ा है। यहाँ की स्थिति ये है, वहाँ की पॉपुलेशन 2500 से 2600, लेकिन पीने का पानी के लिए वहाँ पर ये चीज़ें हो रही, टैंकर से भी लेकर जाएं फिर भी 15 किलोमीटर पानी सप्लाई कर रही है। ये कंडीशन है आज की स्थिति में। वाटर लेवल नीचे चला गया वहाँ का? भाई वाटर लेवल जब आएगा ना, जब आप बड़े बड़े डैम तालाब बनाओगे, एक ही तालाब के नाम से राजनीति की रोटियां सेक रहे जो वर्तमान में सत्ताधारी लोग बैठे हुए, सिर्फ झूठ बनाने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। भाई काम करो, ट्राइबल्स में आके पता चलेगा कि वहाँ पर क्या समस्या है क्या नहीं। सिर्फ धरातल पे एक भी चीज़ें ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फाकोलॉजी और सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सब हम नहीं मानते। देखिए, भूजल अवार्ड मिलना रतलाम को गौरव की बात बताइए, लेकिन क्या इस लायक रतलाम है कि यहाँ काम हुआ इतना भूजल सर्वेक्षण में? क्योंकि रतलाम जिला अति भूजल दोहन की श्रेणी में मध्य प्रदेश में पूरे नंबर 1 पे। सबसे पहले तो बधाई उस अवार्ड की, लेकिन वास्तविकता में नहीं, क्योंकि पानी की अवेयरनेस हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और रतलाम जिले के आसपास ढोलावाड़ जो पुराना डैम है, उसके अलावा आप कोई उपलब्धि बताओ 30-40 साल में? एक भी डैम नहीं है। डैम तो कुछ बने, कुंडाल बना है और ये सब बने, ये पानी पीने के स्रोत नहीं है ना, वो तो सिर्फ सिंचाई के स्रोत है। दूसरा सीसी रोड है, लेकिन इससे जो डैम बने इससे वाटर लेवल तो बढ़ेगा ना, पर वो बहुत दूर है शहर से। दूसरा सीसी रोड है, जब से आई है धरातल पर पानी का हार्वेस्टिंग बंद हो गया है ज़मीन में जाना। सीसी रोडों के कारण 2 नुकसान है, एक्सीडेंट में आदमी की मृत्यु वहीं ऑन स्पॉट होती है, दूसरा पानी का संग्रहण ज़मीन में हो ही नहीं पाता है। तो हमें इस चीज़ पर भी सोचना होगा कि ये सीसी रोडें बंद की जाए और पुरानी डामरीकरण रोडें ही चालू की जाए। भैया आप बताएं, आप चूँकि पुराने नगर निगम के में पेयजल के प्रभारी रहे हैं, शहर की पेयजल व्यवस्था जो है वो काफ़ी बिगड़ी हुई बताते हैं लोग और कहते हैं कि हर रोज़ पानी नहीं मिलता, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग अपने यहाँ घोषणा कर चुके हैं कि हर रोज़ पानी मिलेगा। क्या स्थिति क्यों बिगड़ी है ऐसी? कहीं स्थिति नहीं बिगड़ी है, निश्चित रूप से आप देखिए शहर जिस हिसाब से फैल रहा है, पिछले 8 साल के अंदर 100 से अधिक कॉलोनी को नगर निगम ने पेयजल की पाइपलाइन से जोड़ा है। ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं कहीं पानी की गर्मी में जो दिक्कत आती है उसका मेन कारण है कि कई लंबी लंबी जगह पे पब्लिक की मांग पे कॉलोनियों को जोड़ा गया है। निश्चित रूप से उनको टेक्निकल रूप से एक के बाद एक कॉलोनियाँ जुड़ना चाहिए, परंतु जिस प्रकार की स्थिति बनती है, जनप्रतिनिधि और वहाँ की जनता कि पानी की इतनी उपलब्धता है तो हमारी कॉलोनी भी जोड़ो, वो कॉलोनी जुड़ जाती है, पानी की दिक्कत पड़ती है। निश्चित रूप से ढोलावाड़ का द्वितीय चरण पूरा हो गया है, उससे शहर में जो हम लगभग 70 से 80 लाख रुपए प्रति वर्ष टैंकर पे खर्च करते थे वो पूर्ण रूप से बंद हो गया। अभी टैंकर सिर्फ कुछ इलाके में और प्रधानमंत्री आवास के लिए दिए जा रहे हैं। दूसरा एक बात है, अभी जैसा भगत जी बताएंगे कि अमृत 2 में 72 करोड़ की भी स्वीकृति हुई, टेंडर हो गए, उसका कार्य भी चल रहा है। निश्चित रूप से शहर में प्रतिदिन पानी मिले, परंतु पहले मिलता था 2001 की परिषद में एक दिन छोड़ के पानी करा। अभी हमारा प्रयास है कस्तूरबा नगर टंकी से विगत 4 माह से प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नगर निगम से जब परमिशन होती 8,000 रुपये लगभग हम डिपॉजिट करते हैं। आम जन से निवेदन करते हैं कि आपने जो डिपॉजिट किया है इसका वाटर हार्वेस्टिंग भी कराओ। आम जन को भी चाहिए, प्रशासन शासन अपना प्रयास करता, परंतु आम जन को भी चाहिए कि वो नया मकान अगर बना रहा है तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग करा के
और नगर निगम से वापस राशि लेना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में रतलाम शहर में प्रतिदिन पानी मिलेगा, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है गर्मी के समय में, उस पर भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको भी हम ठीक कर लेंगे। नगर निगम वाटर हार्वेस्टिंग के जो काम नहीं कर पाते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है? क्यों अभी तक और कितने प्रकरण अभी तक आप लोगों ने ऐसे बनाए हैं? एक्चुअली जो हमारे वहाँ जो बिल्डिंग परमिशन दी जाती है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का पहले शुल्क लिया जाता है और उसको परमिशन ही जब दी जाती है जब उनकी रसीद कट जाती है। और हम उनको, हमारे नागरिक उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, हमारे कर्मचारी भी उनको समय समय पे बोलते रहते हैं। पर कहीं ऐसी वो होता है कि आदमी मतलब वाटर हार्वेस्टिंग कराता नहीं है और उसकी कई दफ़े तो हम उनको ये भी बोलते हैं कि आपकी राशि यहाँ जमा है और उसको भी आके ले जाए। पर हम परमिशन जब भी देते हैं जब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो सारे नियम का। शहर में कितने ऐसे मकान होंगे जहाँ पर ये सेटअप लगा होगा? ये तो मोटा मोटा करीब अभी जब से पिछले 10 वर्षों से जब से ये नियम लागू करा है तो करीब 80% ऐसा है जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का आदमी ने उपयोग करा। आप बताएं कि पेयजल की जो समस्या है, आपने एक मामला भी उछाला था कि कुछ सीवरेज के कारण पेयजल की व्यवस्था कर रहे थे, एनजीटी की रिपोर्ट भी लेके आए थे, क्या है वो? ये सीवरेज का पानी गंदा मिल रहा है। ये क्या है कि अपनों को 1 मीटर दाएं और 1 मीटर बाएं, करीब 7 फीट उसको पाइप लाइन से, पानी के पीने की पाइप लाइन से सीवरेज लाइन को अलग डालना चाहिए। इस बात को, नियम को ध्यान में रखा ही नहीं गया और ऊपर और नीचे, पीने के पानी की पाइप लाइन ऊपर और सीवरेज की लाइन नीचे, ऊपर नीचे डाल दी गया। आप देखते हैं कि सीवरेज की लाइन कई जगह फूल हो जाती है और ये 60 साल से पुरानी लाइनें डली हुई है पानी की। तो वो बीच में कोई पेयजल योजना भी आई थी 22-23 करोड़ की, उसका क्या हुआ? उसका तो साहब कहाँ गया है तो मेरे को पता नहीं है। मैं तो 2 साल से अभी हाल पार्षद हूँ और वो जो लाइन है जो जर्जर हो गई है, जिसका पानी रिसता है, तो सीवरेज का पानी रिस के उसके अंदर जा रहा है। और मैंने अभी कई वीडियो बनाई और इसकी जांच कराई मैंने, ये पीएचई विभाग से जांच कराई है मैंने। आप देखेंगे DWTD ने प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट पैरामीटर के अंदर दूषित मात्रा लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई गई। टोटल कोरीफार्मा 0 की जगह क्रमशः 760 तथा 690 पाया गया। पेयजल की इतनी खराब स्थिति होने के बाद क्या शहर में कोई और ये जांच नोटल 93 मात्रा की निर्धारित अधिक 45 प्रति लीटर के स्थान के ऊपर 53.4 पाई गई, जिससे कैंसर खतरनाक जैसी बीमारी पाई जाती है। ठोस अपशिष्ट मात्रा NUT सीमा स्थान के ऊपर 32.7 कंडी के 0 माइक्रो एम से प्रति सेंटीमीटर की सीमा में की जगह 432 पाई गई। अब यह कंडीशन है जिसकी अपन ने वीडियो भी बनाई है, जो गंदा पानी, ठोस, जो मल अपन कहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मल और ये पाइप के अंदर जो 2 फीट का टुकड़ा अभी काट के निकाला इन्होंने। हमारे इधर ज़्यादा पानी गंदा आ रहा तो उस पाइप लाइन की कटिंग। नल कितने दिन आते हैं आपके इधर? नल तीसरे दिन आते हैं, जिसके अंदर 15 से 20 मिनट तक पानी गंदा आता है, जिसको व्यर्थ फेंकना पड़ता है। लाखों गैलन पानी रोजाना व्यर्थ फेंकना पड़ रहा है इस गंदगी के कारण। पहले पेयजल का संकट है और फिर लाखों गैलन पानी गंदा आ रहा है ना। और आज दिन तक मैं जो पीएचई विभाग को, जो घर के अंदर घरेलू उपयोग के अंदर पानी पहुंचाया जाता है, वहाँ से पीएचई विभाग की कभी किसी ने जांच कराई या नहीं कराई मेरे को मालूम भी नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आप इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। भूजल जो गिर रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? और अगर क्या ये जो अवार्ड जो दिया जा रहा है, क्या इसमें इसको देखेंगे निरीक्षण की टीम? ये अवार्ड की बात जो है, हम ऐसा समझेंगे कि ये अप्रिय सत्य हम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रिय असत्य, मतलब अप्रिय जो सत्य है वो ना पसंद कर रहे हैं और प्रिय असत्य को हम पसंद कर रहे हैं। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से धोलावाड़ से पानी आता है। रोड के पैरेलल दोनों तरफ लाइनें बिछी हुई है। उन लाइनों का हमने पिछले साल भी सर्वेक्षण कराया था। वहाँ पर 50 जगह तो विजिबल तरीके से लीकेज हमने देखा है। और जो भूमिगत जो लाइन जा रही है उसमें तो पता नहीं कितने ही वहाँ लीकेज होंगे। तो इससे लाखों लीटर पानी रोज़ का बर्बाद हो रहा है। और इस संबंध में हम लोगों ने नगर निगम को कई बार अवगत लिखित में भी कराया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, नगर निगम द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं?
जी, नगर निगम द्वारा जो सीमेंट कंक्रीट रोडें बनाई जा रही है उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक विकल्प दिया जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपर हो, उसी हिसाब से जो सीमेंट कंक्रीट सड़कें बने। नगर में एक जगह आप बता दीजिए जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई गई हो और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था आसपास की गई हो। ऐसा कोई योजना यहाँ पर नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ढकोसला बन के रह गया है। और यहाँ पर पेयजल की स्थिति ये है कि हमारे पास हार्वेस्टिंग करना तो दूर, जो हमारा पानी है वो भी हम वेस्ट कर रहे हैं। जो पेयजल आ रहा है वहाँ से उसको भी वेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ मुकेश गोस्वामी जी। मुकेश जी, ये बताएं, जो आपने तो काफ़ी खबरें भी लिखी हैं और सब ये लिखा है, भूजल स्तर इतना गिरने की मुख्य वजह क्या है? भूजल स्तर रतलाम ज़िले में खतरनाक अतिदोहित क्षेत्र में शामिल है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हम जितना भूमि जल ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बदले में हम मतलब 0% भी उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। अगर हम किसी बर्तन से कुछ सामग्री या तरल पदार्थ लेते हैं तो उसको वापस भरने के भी प्रयास करने पड़ते हैं। पिछले 25 साल की अगर केंद्रीय भूजल बोर्ड की अगर रिपोर्ट देखें तो रतलाम जिला जितना पानी उलीच रहा है उसका 1% भी वो उसका बढ़ा नहीं पा रहा। इस वजह से रतलाम ज़िले की हालत बहुत खतरनाक है और बहुत जल्दी रेगिस्तान में तब्दील होने की कगार पर खड़ा है। जी, क्या किस तरह के प्रयास होने चाहिए और नगर निगम और प्रशासन द्वारा किए जाए प्रयास काफ़ी नहीं है? बिल्कुल नाकाफ़ी प्रयास है। मतलब ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है कि नगर निगम, आप रतलाम शहर जिला मुख्यालय पर अगर आप ये हालात देखें, जो प्रशासन लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनके किसी भी भवन पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम चालू हालत में नहीं दिखेगा। हमने कई बार खबरें भी प्रकाशित करी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह साबित हुआ और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैं अब बात करूँगा, किसान नेता हैं जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी भूजल के लिए काम किया। क्या ग्रामीण क्षेत्र में भूजल स्तर इतना गिरना क्यों हुआ है? क्या बोरिंग ज़्यादा हो रहे हैं? क्या ज़्यादा भूजल का दोहन हो रहा है? क्या वजह है? देखिए, मूल रूप तो अपन जो आज टॉपिक हमारा है कि अवार्ड दिया गया है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, काहे को दिया? अवार्ड देने वाले कौन थे? उनको आज आप बता रहे सर्वे के लिए वो शहर में आए हुए हैं, तो उनको पहले आके देखना चाहिए। ये कैसा है कि आपको सम्मानित कर दूँ उसके बाद पूछूंगा आपने अवार्ड दिया नहीं, शॉर्टलिस्ट किया अभी तो शॉर्टलिस्ट करना ही तो शुरुआत है। रतलाम जिला आप सबको मालूम है अति दोहन क्षेत्र है। पिपलोदा पूरी तहसील हमारी डार्क जोन में है। जावरा में 1000 फीट ट्यूबवेल करते तो पानी आता है। रतलाम शहर के बारे में रोज़ खबरें प्रकाशित होती, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने तालाब आज के 25 साल 50 साल पहले बने थे, उसके बाद एक तालाब बना है ना। उसके अलावा जितनी भी योजनाएं बन रही है अभी तक एक भी, जैसे हमारे नगर निगम में नेतृत्व करने वाले नेताओं ने भी ये माना है कि हार्वेस्टिंग का काम 0 पर खड़े हम लोग। भैया कब होगा? सरकार अगर नियम बना रही है तो पालन क्यों नहीं हो रहा है? उसके साथ ही कोई भी तालाब है, हमारे यहाँ बहुत सारी साइड है, हमारा ये क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, कौन सा तालाब अभी तक केवल हम लोग नदियाँ रोको और उस पर बात कर रहे हैं। एक भी जगह स्टॉप डैम इन 20 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको याद होगा तो 2010 में जामन नदी के उद्यान की बात की, फिर करण नदी की, क्या ये नदियों का उद्धार हुआ? केवल पेपरबाजी होती है, केवल फोटो सेशन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम है इतना समय एक नाले में पैदल चले थे, उस नाले को आपने कई बार दिखा दिया, कोई काम 0 पर खड़े हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिससे हमको बहुत पानी मिल सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ 20 साल में कई स्टॉप डैम बनाओ तो बता दो। 20 साल में एक तालाब को छोड़ के, वो भी पुरानी योजना पेंडिंग थी, वो बनी, इसके अलावा कुछ नहीं बना। इसके अलावा हमारे पास आज पानी का पूरा क्षेत्र इतना डार्क जोन में है कि हमारे पास पानी है ही नहीं। हमारे उपाध्यक्ष जी बोल रहे हैं 10-10 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, खोकर में से पानी ला रहे हैं और ये अवार्ड की बात कर रहे हैं। भैया आप बताएं कि ये जो है बताया इन्होंने कि डार्क जोन में चला जा रहा है रतलाम जिला पूरा, कैसे करेंगे फिर ये व्यवस्था कैसे होगी? अगर 3 साल बाद की स्थिति देखें तो काफ़ी गंभीर ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल बाद भी हम रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हनुमान ताल देख लीजिए, लगभग 50 से 75 कॉलोनी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने पूरा घेरीकरण करा, सौंदर्यीकरण करा। आज लगभग 100 से अधिक कॉलोनियों का पानी रिचार्ज हो रहा है और उनको पूरा पानी मिल रहा है। उनका ट्यूबवेल कहीं बंद नहीं हो रहा। आप स्वयं उसके साक्षी हो, आप उस क्षेत्र में रहते हैं। निश्चित रूप से काम सरकार द्वारा किया जा रहा, नगर निगम द्वारा किया जा रहा। व्यवस्था में जनसंख्या की बढ़ोतरी, जिस प्रकार का काम होना, आम जन को भी चाहिए कि वो पानी का अपव्यय न करे, वाटर हार्वेस्टिंग करे। आरोप लगाना अपनी जगह, प्रैक्टिकल रूप में
अगर कोई चीज़ करते हैं, अभी UIDSS-MT में सेकंड योजना में शहर को लगभग 100 कॉलोनी जुड़ी, मुख्यमंत्री पेयजल योजना में 165 किलोमीटर की पाइपलाइन शहर में डली, अभी 290 किलोमीटर की। लेकिन फिर भी इतना हकार क्यों मचता है गर्मी में पानी? गर्मी में मचता नहीं, कहीं कोई MPB की लाइन ट्रिप होने के कारण हम 23 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। वहाँ के किसान लोग, वहाँ के लोग लाइनें फोड़ लेते हैं। समय समय पर नगर निगम FIR भी कराती है, उनसे निवेदन भी करती है कि आप इस पानी का उपयोग खेती के लिए न करें, परंतु वहाँ के आम जन को भी चाहिए कि शहर की पेयजल व्यवस्था बाधित न हो। अभी कम से कम 50 लीकेज उनने बंद करे, फिर वहाँ के लोगों ने फोड़ के लाइनें डाल ली, तो निश्चित रूप से वो सहयोग भी प्रशासन शासन को आम जन का मिलना चाहिए। निगम प्रशासन समय समय पर सब कार्रवाई करता। हमारे साथ नरेंद्र जोशी जी हैं। जोशी जी, एक खबर आई है कि रतलाम को जल संवर्धन के काम के लिए अवार्ड मिल रहा है, क्या ये एक लायक है रतलाम? देखिए, अभी जो आप बात कर रहे हैं वो जल अवार्ड की टीम अभी रतलाम में दौरा कर ही रही, आज उनका दूसरा दिन है और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसमें कच्छ और इंदौर 2 अन्य ज़िले भी शामिल हैं। तो मूल रूप से हमको इसकी धारणा को समझना चाहिए, जो यहाँ से हुआ है उसमें खेत, तालाब, अमृत सरोवर, उद्यान, स्टाफ डैम, इन सब के आधार पर रतलाम में नामांकन किया था और शॉर्ट लिस्ट में ज़िला आ गया। यहाँ आके हमको हमारी सोच थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकार के भरोसे जल संग्रहण में नहीं रहा जा सकता, उसमें हमारे अपने समाज के सबकी जागरूकता के प्रयास भी होना चाहिए। दोनों तरह की बातें हैं। हम अगर जावरा आलोट की बात करेंगे, जैसे DP धाकड़ बता रहे थे कि वहाँ 1000 फीट पे पानी चले गया, तो क्यों चले गया? रतलाम में भी चला गया इतना, तो लगभग 500-700 फीट तो रतलाम में भी हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाटर कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें मध्य प्रदेश में रतलाम सबसे ज़्यादा अतिदोहित जिला है। हम 100% पानी जा रहा, हम 140% निकाल रहे हैं, तो निकाल तो हम ही रहे। सरकार के भरोसे से हमको रहना, लेकिन ये हमको भी सोचना है कि हम इतना निकाल रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगे, या रोक लगे तो रिचार्ज हो। आज भी शहर में आप सुबह निकल जाइए, आपको कई जगह मिलेगा 45 एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है, लेकिन कई जगह लोग आपको उस नल के पानी का वेस्टेज करते हुए मिल जाएंगे। उसी शहर में आप दूसरे हिस्से में चले जाओगे तो एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं हो रहा। तो ये जो असमानता, इसकी जागरूकता से ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, केवल सरकार के भरोसे रहना ठीक नहीं। पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए जागरूकता से ही काम होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जागरूकता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया था, आंकड़ों में भी ये स्पष्ट है कि हम जो पानी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो 140-141% कर रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन इसके साथ में सरकार को भी कुछ चीज़ें करना ही पड़ेंगी जो लोगों के बस की बात नहीं है। जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की बात बहुत सारे हमारे साथियों ने कही कि आम आदमी को करनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि नगर निगम जब परमिशन देता है तो उस परमिशन पर कंपलसरी होता है कि आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, और इसको जांचना नगर निगम के इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर नगर निगम ये सुनिश्चित करे तो लोग रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बिना इच्छा के भी करेंगे, जिसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो सरकारी भवनों की बात मेरे एक साथी ने की थी कि आप किसी भी सरकारी भवन पर देखिए, किसी सरकारी भवन पर जब हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, जब तक सरकार पहल नहीं करेगी, प्रेरणा नहीं देगी। दूसरा, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन को लेकर, उनको भी आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी सीख सके कि वो किस तरह से क्या कर सकता है। CC रोड्स की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये बात खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने भी मानी है। CC सड़क होने के कारण पानी का पर्कोलेशन नहीं होता है, और पर्कोलेशन के लिए सड़क के किनारे विशेष तरह की नाली बनने की ज़रूरत है। जावरा में हमारे ही ज़िले में कुछ काम हुआ भी है, जहाँ पर उन्होंने वर्टिकल शाफ्ट बनाकर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की शुरुआत की है। हालांकि अभी उसकी स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि 2 ही साल हुए हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो वो भी पूरे ज़िले में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सीरीज़ ऑफ स्टॉप डैम भी जावरा में अच्छे से बने हैं, इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें उसका असर पता चल सके। दीदी ने कहा है कि पर्कोलेशन जो है पानी का नहीं हो रहा CC रोड के कारण, नगर निगम इस मामले में क्या कर सकती है? जैसा कि अभी हमारी जो नई परिषद चुन के आई है उसमें अब अधिकांश जो रोडें अभी बनी हैं, जैसे कि हमारे साथी भाई के वहाँ भी अभी करोड़ों की लागत से जो एक 80 फीट पर रोड बनी है, वो भी पूरी डामर की ही रोड बनी है। ये बात ज़रूर है, हमारी जो बहन साहब ने बोला है कि हम उस पर थोड़ा सीमेंट रोड पे कंट्रोल करेंगे, अधिक से अधिक डामर की रोड बनाएंगे। और रही बात, अभी पानी पे आना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि हमारे वहाँ अमृत 2 में 72 करोड़ रुपए आए हुए हैं रतलाम म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में, और करीब हमने 11 करोड़ की लागत से जो पंप प्रथम चरण में लगा दिए गए हैं, और द्वितीय चरण में अभी जो स्टार्ट है जिसका हो गया, इसमें हम 270 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाल रहे हैं, और एक 12 MLD का नया वहाँ पे मोरवानी में बन रहा है, और करीब
7 से 8 बड़ी टंकियां जो बनने जा रही हैं और करीब करीब एक 8 से 10 अपने संबेल हैं जो ये सब इसकी राशि यहाँ आ चुकी है। तो अमृत 2 के अंदर ये सब कार्य जब हो जाएंगे, इसकी स्वीकृति भी आ चुकी है, ड्राइंग भी पास हो चुकी है और इसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, तो ये काम अति शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो भी थोड़ी कुछ समस्या है वो उस पर पूरा 100% सुधार हो जाएगा और करीब करीब जो पेयजल वितरण टैंकरों के माध्यम से होता था वो पिछले 2 वर्षों से जो जिसकी हर वर्ष मतलब 60 से 70 लाख रुपए खर्च होते थे वो 2 वर्षों से परिवहन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। अब निगम के टैंकर के द्वारा ही निचली बस्तियों के अंदर परिवहन किया जा रहा है। ये थे यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने ये बताया कि जो भूजल संवर्धन के लिए जो अवार्ड मिल रहा है मतलब रतलाम को, वो अवार्ड के लिए सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए जल संवर्धन के लिए वो काम हुए नहीं है। नगर निगम ने जहाँ सीसी रोड बनाकर जो है पर्कुलेशन की व्यवस्था नहीं की है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब बातें सामने आई हैं। अब देखना है कि जो अवार्ड मिल रहा है वो टीम आज रतलाम में है और रतलाम की टीम जो आई है वो क्या अपने इस पर रिपोर्ट देती है और उस आधार पर क्या रतलाम को अवार्ड मिलेगा। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।